नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आज आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। कोरोना जैसे एक बीमारी वायरल ये दुनिया में तबाह किया है, जिसके ऊपर कई साल पहले मैंने एक साइंटिस्ट डॉक्टर लिम शिवाजी मलेशिया की हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारियां आने वाला है इस दुनिया में, जिससे बचने के लिए हमें कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमें ढूंढ कर रखना चाहिए, यूज करना चाहिए। ऐसे ही कुछ शब्द हमें WHO ने बताता है। हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज पावर, यानी WHO ये कह रहा है स्वास्थ्य ही हमारा संपत्ति है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम पैसा कमाएंगे, और हम पैसा कमाएंगे तो पावर मिलेगा। उसी तरह से दूसरी वाक्य ऐसे पढ़ाता है WHO, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि हमें बीमारी ही ना हो, बीमारी होने से पहले ही हम अपना स्वास्थ्य को, हम अपने हेल्थ को ध्यान रखें ताकि हमें बीमारी ना हो। बीमार होने के बाद हम जो तलाश करते हैं दवाइयाँ, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, जो वहाँ पर हमारे हेल्थ को बहुत सारे तकलीफ भी झेलने पड़ते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि हमारे परिवार, हमारे चाहने वाले, हमारे करीबी रहने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। घर में एक कोई बीमार होता है तो पूरी घर के पब्लिक डिस्टर्ब हो जाता है। हर किसी की माइंड में एक ही बात, एक ही भावना बने रहती है कि अब हमारे घर में क्या होगा, अब हमारे घर में क्या होगा। अगर उस घर में कोई गार्जियन टाइप का अगर है, जो घर का सब मैनेज करता है, अरेंजमेंट करता है, जो कहीं से कुछ लाता है, अगर ऐसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा उस परिवार में सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेके, घर को चलाने के लेके, लेनी देनी को लेके। तो इससे हम उस टाइम में इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उस टाइम में कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए सबसे बेहतर और सबसे सरल तरीका है कुछ खर्चे में, और मैं तो बोलूँ तो कुछ भी खर्चा नहीं है, जो हम रोज की मरे की जिंदगी में जो कुछ यूज करते हैं, जो खरीद के लाते हैं, जो खाते हैं, उसी से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रख सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है? जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं बीमारियां खुद पालते हैं घर में। कैसे? चाय पीने का शौक है, दूध में डाल के चाय पीना एक जहर है, एक पॉइजन है। अगर हमारे बातों पे भरोसा नहीं तो आप सर्च करके देखिए गूगल में कि दूध और चाय दोनों मिश्रण करने से, मिक्स करने से उसका क्या असर पड़ता है। तो भाई और दोस्तों, मैं कहूँगा कि दूध का चाय बिल्कुल ही ना पिए। अगर चाय पीना ही है तो पूरा चाय पिए। चाय बनाने के बाद 2 से 3 बूंद उसमें नींबू का रस डाल दें, फिर वो चाय पिए, आप चाय के लिए लाभदायक होगा। ऐसे ग्रीन टी मार्केट में आती है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत से ऐसे चीज़ है। अदरक है, अदरक को हम उसमें डाल के पी सकते हैं। गोल मिर्च है, गोल मिर्च आप डाल के पी सकते हैं। दालचीनी है, दालचीनी डाल के पी सकते हैं। दूध बिल्कुल चाय में न डालें, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये एक तरह की स्लो पॉइजन होता है। अब हम बात करें कि आज के दौर में, आज के माहौल में
जो एक बीमारी से सारी दुनिया जूझ रही है। हमारे भारत तो जूझ रही है, हमारे अड़ोस पड़ोस में तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन इससे पूरी दुनिया परेशान है। अब ये बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें भी पता नहीं है कि बीमारी कहाँ से आई, कैसे आई। बट ये बीमारी से बचने के कुछ सलाह मैं दे सकता हूँ, जो कई सालों से मैं डॉक्टर लिम जी के मुंहों से सुनते आया और उनकी प्रोडक्ट्स भी मैंने यूज करते आया। आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे घर में तो ये बीमारी कभी एंट्री नहीं करेगी, तो नहीं करेगी। इस पे हमारे क्रॉस मार्क लग चुका है, क्योंकि मैं इससे पहले भी देखा। स्वाइन फ्लू एक बीमारी आई थी, चिकनगुनिया एक बीमारी आई थी, उस टाइम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, हमारे बाजू को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हम लोगों के घरों में नहीं हुआ। हमारे घरों में क्या, डॉक्टर लिम शो जी ने जो बना के दिया, इसको यूज करने वाला हर कोई, हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझता है और स्वस्थ रहता है। ऐसी क्या चीज है? अब बात करते हैं हम, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें एक्स्ट्रा पैसा आपको इन्वेस्ट होता हो या खर्चा होता हो। आप घर में सुबह उठने के बाद पेस्ट करते हैं, आप सब पेस्ट करते हैं। तो उन्होंने एक पेस्ट, हम सुबह उठने के बाद एक थोड़ा सा आधे चाना के बराबर ब्रश पे लेके ब्रश करते हैं, हमारे सारे बच्चे करते हैं, और उसको कुछ सेकंड 10, 20, 30 सेकंड जितना आप मुंह में रख सकते हैं उतना उसका लाभ मिलता है। दांतों का परेशानी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। उसके बाद आप उसको कुलर लाली करके धो के बढ़िया से मुंह को फिर से थोड़ा सा पेस्ट उंगली पे लें और उसको चारों तरफ लगा। जैसे कि मैं आपको देखिए बताता हूँ कितना और कैसे लिया जाता है ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट। इस पेस्ट में सील होता है, सील को थोड़ा सा उसको होल्ड कर दीजिए, इसको हल्का प्रेस करिए, ये पेस्ट निकलता है और ये पेस्ट उंगली पर इतना लेना है और इतने पेस्ट को हमारे मुंह में लगा देना है और इसको बंद करके रख दीजिए। और ये पेस्ट हमारे मुंह में जो गया, इसको फेस को बाहर नहीं फेंकना, इस फेस को स्लो अंदर लेना है, अंदर खा जाए, जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक उसका फायदा मिलेगा। इसमें इसका खुशबू एक बेहतरीन है जो आपको हर व्यक्ति को ये पसंद आएगा। इसको फेस को अंदर जैसे जैसे स्लो लेंगे। अगर आप इसको खाने के बाद योगा करते हैं, सांस को ले और रोक के सांस को छोड़े। इससे क्या फायदा होगा? जो हमारी कोरोना जैसे बीमारी जो बताया जा रहा है, हमारे गले को पकड़ता है और गले को पकड़ के वो लंग्स में जाता है और लंग्स को काम करने से वो बंद कर देता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ज्ञानोजी टूथपेस्ट, ये हमारे लंग्स तक, हमारे लीवर तक ये जाके हर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बैक्टीरिया वायरल को मारने में मदद करता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में इसका अनुभव आप ले सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ज्ञानोजी टूथपेस्ट जहाँ भी मिले आप इसको इस्तेमाल करिए और इसको पूरे परिवार को दीजिए। दिन में कम से कम 3 बार अच्छे से हाथ को धो लीजिए और इस पेस्ट को लीजिए, 3 बार इसको मुंह में लगा के रखिए। उस फेस को अंदर ही खाइए, स्लो अंदर खाइए, नुकसान नहीं करेगा। कोई ऐसा इसमें केमिकल का यूज नहीं किया गया। जो भी इसमें डाला गया वो नेचुरल चीज है जो हम खा सकते हैं। इसको बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, दर्द पे काम आता है, कहीं फोड़ी फुसली हो गई वहाँ काम आता है, बुखारों में भी काम आता है, बहुत सारी बीमारी पे काम आता है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि इसका कितना फ़ायदा लेना है। अगर आपको इसका बहुत सारी जानकारी लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका अनुभव ले सकते हैं, इसके बारे में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है
9323279296। अगर आपको कहीं आसपास में इसका दुकान है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके भी हमसे मंगा सकते हैं, या आप उस दुकान में जाके आप खरीदना चाहते हैं तो इस पे एमआरपी जो है, एमआरपी से डिस्काउंट में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है, और ये डिस्काउंट आपको हमें लाभ देता है। जो हर प्रोडक्ट पे लोग लाभ देने के लिए अपने अपने एक आईडी नंबर इशू करती है, जो कंपनी हमें एक आईडी दिया था 783621। ये आईडी नंबर अगर आप देते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट में सौंप दिया है। इससे नहाने से हमारे मांस का जो चमड़ी का जो रोग होता है, स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाता है। बहुत ही ऐसे बीमारियों में इसका लाभ मिला है। जो एक बीमारी होता है चमड़ी का रोग होता है, जो जल्दी कोई भी मेडिसिन दवा डॉक्टर उसको क्योर नहीं करता है, ठीक नहीं होता है, जहाँ पे ये साबुन लगाने से ठीक हो जाता है। ये साबुन पहली बार लगा के साफ करना है, धो देना है, थोड़ा 2-4-5 मिनट रखना है, उसके बाद में धोने के बाद फिर से साबुन लगा के छोड़ देना है। ये कम से कम 2 बार अगर ऐसे करते हैं तो बहुत सारे स्किन का प्रॉब्लम पे ये काम करता है। चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उसी तरह से रिएक्शन ने एक चाय दिया है, कॉफ़ी दिया है। जो ये है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी है ये, इसमें दूध नहीं है, इसमें थोड़ा शक्कर का मिश्रण है और ज्ञानोडर्मा इसमें डाला हुआ है। जो इसको गर्म पानी करना है उसमें डालना है और पीना है। इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन है और ये हमारे हार्ट के लिए और लंग्स के लिए बहुत ही लाभ देता है। बहुत बोले तो बहुत ही लाभ देता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर इस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9323279296। अब मैं बात करूं कोरोना से लड़ना है तो आप कैसे लड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे घर में लाएं और खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, और अपनी जानकारी जहां तक अपने पहचान के लोग हैं वहां तक इसको फैलाने में मदद करें, ताकि उनकी हेल्थ अच्छे रहें, बीमारी से दूर रहें, कोरोना जैसे बीमारी से वो बिंदास रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।